सतनाम सतनाम जियो सतनाम सतनाम जियो परम सत्कारयोग तन तन साहिब श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारे सत संगत जीओ अते जिथों तक दास की आवाज़ पहुँच रही है सबनों प्यार भरी जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास। राग विपास प्रभाती बाणी साहिब श्री सतगुरु कबीर महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ सारियां संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। अज असीं सारियां ही संगतां सतगुरु कबीर महाराज जी दा जयंती समारोह मनाउण दे लई गुरु घर पठानकोट विच जुड़ बैठे हाँ ते अज दा जो संगतां दे लई लंगर दा प्रबंध है वो सिहरी इंजीनियर सहल लंगे पुत्र श्री हेमराज लंगे माता ज्योति लंगे उन्हां दा अज 28वां जन्मदिन है। तो अपने जन्मदिन की खुशी दे विच संगतां नूं लंगर की सेवा दे रहे हैं। तो सहल दी सिस्टर राधिका जी पलवी जी उन्हां दे जीजे राहल कतरू जी पवन लोच जी आदि भी ये खुशी च सहयोग दे रहे हैं। इहदे नाल ही श्री अशोक कुमार अंगराल
ते स्नेहा लता अंगराल उन्हां वल्लों संगतां नूं कड़ा प्रसाद की सेवा अज दिती जा रही है। दीपक कुमार पुत्र श्री राजकुमार चलार वाले रामनगर तो उसका अज जन्मदिन है बच्चे दीपक का। वो भी संगत दे नाल अपनियां खुशियां सांझियां कर लई इत्थे आए हुए हैं। दास सब तो पहला विश्व भर दीयां संगतां नूं अज सतगुर कबीर महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत वधाई दिंदा है। जद रही सतगुर कबीर जी का जन्म 1398 को वाराणसी में हुआ। मुझे याद आ गया कि जो लास्ट रविवार होता है उस दिन सत्संग हिंदी में किया जाता है, तो बहुत सारे बाहर की स्टेट के लोग जो हैं वो कहते हैं कि महीने का एक दिन हिंदी पे सत्संग हो तो अच्छा रहेगा। तो कोशिश रहती है हमारी कि हरी आखिरले रविवार को हिंदी में सत्संग हो। तो सतगुरु कबीर जी का जो आज हम जयंती समारोह मना रहे हैं, जिनके पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। आपका जन्म वाराणसी में हुआ और सतगुरु रविदास जी का जन्म भी वाराणसी में हुआ, और ये दोनों ही समकाली हुए हैं। गुरु जी का बर्थ इनसे कोई 20 तो 25 साल पहले हुआ, तो बाद में कबीर जी का हुआ, लेकिन समकाली थे, आपस में मिलते जुलते रहते थे। और ये भी याद रहे कि बनारस की वो धरती है जहाँ पर बहुत से विद्वान पैदा हुए हैं और जहाँ पर सबसे ज्यादा अंधविश्वास था, तो वहाँ पर ही सतगुरु रविदास जी ने जन्म लिया और सतगुरु कबीर जी ने जन्म लिया। और वो विचारधारा जो इंसान से इंसान के साथ नफरत करना सिखाती थी, उसी विचारधारा के बिल्कुल अपोजिट इन्होंने आवाज उठाई। सतगुरु कबीर जी ने, सतगुरु रविदास जी ने वो विचारधारा जो इंसान से नफरत करना सिखाती थी, उसी विचारधारा के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और दोनों के जन्मों का बहुत सा उन्होंने मतभेद डाल दिया हुआ है। जैसे गुरु जी के जन्म में मतभेद डाल दिया ना कि वो रविदास जी पिछले जन्म में एक सन्यासी थे, स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वो स्वामी रामानंद की शराब के कारण ही पिता संतोख दास जी के घर उन्होंने जन्म लिया। ऐसे ही सतगुरु कबीर जी का भी बोल दिया गया कि सतगुरु कबीर जी जो थे, इनकी माता जी जो थे, वो स्वामी रामानंद की शिष्य थी। और जो स्वामी रामानंद जी थे, एक दफा उन्होंने एक उस शिष्य अपनी को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन वो बोली कि मेरा तो पति नहीं है, वो मर चुका है, मेरे घर पुत्र कैसे पैदा होगा। तो कहने लगे स्वामी रामानंद जी, जो ने मैंने बोल दिया होगा। ऐसा नहीं है
कि कबीर जी का जन्म स्वामी रामानंद के श्राप से हुआ, सतगुरु रविदास जी का जन्म स्वामी रामानंद जी के श्राप से हुआ। ऐसा नहीं जी, जो भी कहा गया है केवल ते केवल सतगुरु रविदास सतगुरु कबीर जी की महानता को डाउन करने के लिए किया गया। स्वामी रामानंद जी गुरु रविदास जी को श्राप दे, सतगुरु कबीर जी को श्राप दे, जो खुद प्रभु रूप थे। ऐसा वाणी में कहीं नहीं मिलता। हाँ, इतना जरूरी है कि सतगुरु कबीर महाराज जी नीरू और नीमा को एक तालाब से मिले थे। फूलों वाली टोकरी है एक तालाब के बीच पड़ी हुई। लहर तारा आज भी वो छोटा सा तालाब है बनारस में। उस दिन नीरू की शादी हुआ था और नीमा को अपने घर ले आ रहा था। पहले समय में जे गाड़ियां नहीं होती थी, मोटरें नहीं होती थी, कारें नहीं होती थी। जो लड़की है उसको डोले में डाल करके मायके से ससुराल छोड़ा जाता था। जब कहारों ने नीमा जी को उठाया हुआ था, रास्ते में थोड़ा रुके तो नीमा को बोले कि आप भी कहीं वॉशरूम जाना तो जा सकते। तो नीमा जी चलेंगे तो वहां लहर तारा में एक बहुत बढ़िया तालाब था। नीमा वहां पर फ्रेश होने के लिए चले गई। जब उसने अपने हाथ पांव धोए, मुंह को धोया, थोड़ी सी फ्रेश हुई तो देखता ही क्या है, सामने एक टोकरी पड़ी है, उसमें फूल है तो फूलों में एक सुंदर सा बच्चा है। नीमा के मन में आ गया, काश ये बच्चा मुझे मिल जाए। लेकिन पानी बहुत गहराई में था। वो क्या करती है, पानी अपनी और खींचती जाती है ऐसे ऐसे करके कि टोकरी इधर आ जाए। तो तालाब बहुत बड़ा था, वो कहाँ आना था टोकरी ने। वहां काफी देर हो गई वहां बैठी हुई। कुहार नीरू को कहने लगे कि तेरी घर वाली वो तालाब पर गई है, ना जाने स्नान कर रही है, जहां डुबकी लगाते हुए डूब गई है, जा देख के आ। तो देखता क्या है नीरू कि वो तालाब पर बैठी हुई है और अपनी और पानी को खींच रही है। नीरू ने कहा, आप जहां पर क्या कर रही हैं? कहने लगी कि देखिए वो सामने टोकरी है ना, जो उसमें एक बच्चा है। मेरा मन कर चाहता है वो बच्चा हमें मिल जाए। नीरू मुस्कराए और बोले, देख नीमा, पहली तो बात ऐसे ऐसे करने से वो टोकरी आपके पास नहीं आएगी, और दूसरी बात आ भी जाए, जे बच्चा तेरे साथ होगा, आप ससुराल जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे, जे बच्चा कहां से आया, अभी अभी तो इसका शादी हुआ है। तरह तरह की लोग बातें कहेंगे, इसलिए जे जहां ही रहने दे। तो इतनी देर में आकाशवाणी हुई, ऐ नीरू,
जे बच्चा नहीं है, जे प्रभु का सवे रूप है, जे आपको एक गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, जे आपका नाम रोशन करेगा, इसको घर ले जा। आकाशवाणी हुई तो वो टोकरी भी उसकी साइड चले आई। नीरू ने बच्चा उठाया, नीमा ने गोद में ले लिया और अपने घर को चल पड़ी। इतिहास बहुत बड़ा है इनके जन्म का। दास का बस इतना ही भाव है कहने का कि सतगुरु कबीर और सतगुरु रविदास जी के जन्म को स्वामी रामानंद जी का श्राप ही क्यों कहा? क्योंकि ये दोनों ही महान ताकतें थी और दोनों ही एक गरीब परिवार में पैदा हुई। इनको अपना बताने के लिए ये सभी कुछ शरारती जेड़े विद्वान थे उन्होंने जे खेल खेला है, लेकिन संत बानी सच का सच और झूठ का झूठ बता देती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा कहीं नहीं इनकी बानी में आया कि जे स्वामी रामानंद के श्राप से पैदा हुए हैं। जी दोनों ही वाराणसी में पैदा हुए और वाराणसी बनारस काशी वो सिटी है जहां पर बहुत विद्वान पैदा हुए और जहां ही सबसे ज्यादा अंधविश्वास पैदा हुआ। और सतगुरु रविदास सतगुरु कबीर जी ने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाला। जैसे कि उन दिनों में जात पात का बहुत बोलबाला था। किसी भी इंसान को उसी की जाति से ही उसको महान माना जाता था। और जे विचारधारा चलती थी पूज्य विपरशील गुणहीना, नाही ना सुदर ज्ञान गुण गिना। हमेशा विपर की पूजा करे चाहे उसमें कोई भी गुण ना हो। शूद्र जितना मर्जी गुणी ज्ञानी हो जाए उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। जो ब्राह्मण है वो महान होता है चाहे जितने मर्जी उसमें अवगुण हो। तो सतगुरु रविदास महाराज सतगुरु कबीर जी ने इनके बिल्कुल अपोजिट कहा। सतगुरु कबीर जी ने कहा कि मान लिया कि आप बड़े परिवार में पैदा हुए हैं, आप बड़े हैं, तो फिर जैसे हमने जन्म लिया आपने वैसे जन्म क्यों लिया? आपके जन्म लेने का रास्ता कोई और होना चाहिए, तरीका कोई और होना चाहिए। सतगुरु कबीर जी ने उन लोगों को बोल दिया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया ते आठ बाट काहे नहीं आया। तुम कत बामन हम कत सूद, हम कत लहू तुम कत दूध। कहते अरे ब्राह्मण, अगर आप ब्राह्मण हैं, आप महान हैं, तो आठ बाट काहे को ना आया? तू काहे को दूसरे रास्ते में जन्म क्यों नहीं लिया? जिस रास्ते में आया हूं वही माता के गर्भ से आपका जन्म हुआ, एक जैसे ही, इसलिए आप महान नहीं हो। उन्होंने देखा कि लोग धर्म ग्रंथ तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन इंसानों के साथ नफरत करते हैं। तो सतगुरु कबीर जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगत पिया, पंडित पिया ना कोई।
ताई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ऐ इंसान तो बहुत पोथी पढ़ ली, धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी कर लिया, जो प्यार वाला सबक है वो तो आपने पढ़ा ही नहीं, प्यार तो आपके मन में है ही नहीं, तो बड़ी बड़ी बातें क्यों करना। जी लेक्चर करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है अगर मन में प्यार नहीं है। संतों लोगों ने तो जहां तक कह दिया कि जो हम सिमरन करते हैं ना वो भी प्यार से नहीं करते तो भी बात बनने वाला नहीं। फिर सतगुरु कबीर महाराज जी ने देखा कि जो किसी धर्म में पैदा हुआ उसी का ही भला मांगा। लेकिन जब सतगुरु कबीर जी आए, उन्होंने देखा जो ब्राह्मण हिंदू है, हिंदू का भला मांगता है और दूसरे धर्मों से नफरत करता है, ऐसे जो मुसलमान है, मुसलमान धर्म का भला मांगेगा, दूसरों से नफरत करता है। क्रिश्चियन क्रिश्चियनों का भला चाहता है, दूसरों का बुरा चाहता है। लेकिन सतगुरु कबीर जी ने कहा नहीं, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। उन्होंने सभी लोगों का भला चाहा। जैसे सतगुरु रविदास जी का जीवन ले तो उन्होंने भी यही बोला, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, सोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे परिवार को अन्न मिले, मेरे समाज को अन्न मिले। यही विचारधारा जब गुरुओं तक पहुंची तो गुरु लोगों ने भी सतगुरु रविदास सतगुरु कबीर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया ते कहा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का पला। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, सतगुरु कबीर जी ने देखा कि जो बनारस है उनको बहुत पवित्र धरती माना जाता है। कहीं भी कोई मर जाए आसपास में उसका संस्कार वाराणसी में आके किया जाता है। उन लोगों का मानना था कि जो भी वाराणसी में आकर शरीर छोड़ेगा वो सीधा सचखंड चला जाएगा। दूसरी तरफ जो हडम्बा है वहां पर जो लोग रहते थे उनको कहा जाता था इधर जो भी चूल्हा त्यागेगा वो सीधा नरका को जाएगा। तो सोच होती थी वहां पर चूल्हा ना त्यागया जाए, वो परिवारों के परिवार छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते। पर सतगुरु कबीर जी ने जे भी अंधविश्वास को खत्म किया और कहा कि मनो कठोर मरे बनारस, नरक न बाचिया जाए, हर का संत मरे हडम्बे, सगली सैन तराए। कोई मन का कठोर है, चाहे वो वाराणसी में अपना चोला क्यों ना त्याग जाए, वो नरकों से नहीं बचेगा। जो हरि का संत है, नाम का सिमरन करने वाला है, बेशक वो हडम्बे की धरती पर जाके अपना चोला त्यागे, उनका भी सुधार होगा, लोगों का भी सुधार हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जैसी बानी
सतगुरु रविदास जी, सतगुरु कबीर जी ने कही, अगर आज का समय होता तो ना जाने जिनको अपनी जाति पाति का गुमान है कितने उन पर मुकदमे दायर कर देते। इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया? लेकिन उस समय और वो भी बनारस में जन्म लेकर के ये बात कह देना, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन। जेतु ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आंट बांट काहे को ना आया। उस समय पर जी बातें कह देना कितनी बड़ी बात थी, वो कितने महान थे। गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु कबीर महाराज जी ने, सतगुरु रविदास जी ने बहुत सारी बानी कही है। सतगुरु कबीर जी की बानी का ही शब्द पाठी जी ने लिया है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंद। जब सतगुरु कबीर जी इस दुनिया में आए तो उन्होंने देखा सभी मनुष्यों को प्रभु ने ही बनाया है, लेकिन फिर मनुष्य के साथ नफरत कर रहा है। कोई अपने आप को ऊंच कहता है, दूसरे को नीच कहता है। तो सतगुरु कबीर महाराज जी ने उन लोगों को शिक्षा देने के लिए जे बानी कही कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे। सबसे पहले परमात्मा ही था, तो हम सभी को परमात्मा ने बनाया है। एक नूर ते सब जग उपजया, हम सभी लोग एक नूर से पैदा हुए हैं। हमारे में कोई भी नीच नहीं है, हमारे में कोई भी ऊंच नहीं है। हम सभी को बनाने वाला एक है, एक तरीका है। जैसे कि सतगुरु रविदास जी ने लिखे, एक माटी के सब भांडे, सबका एको सिरजनहारा। रविदास व्यापे घट भीतर, सबको एक को सिरजनहार। सबको एक घुमियार ने बनाया है। एक माटी के सब बांडे, सबका एको हुई कमियारा। सबको एक घुमियार ने बनाया, एक माटी से बनाया है, और हम सभी बराबर हैं। ये जरूरी है। जैसे कुम्हार एक है, माटी एक है, पानी एक है, बर्तन बने तो उनका नाम अलग अलग हो गया। ऐसे ही प्रभु ने सभी को एक ही माटी से बनाया। सभी में रक्त है, मांस है और खून है, सभी में जे तत्व हैं। तो गुरु प्यारी सा संगत जियो, सभी एक ही हैं, सभी एक परमात्मा की संतान है। सतगुरु कबीर जी फिर अपनी बानी में आगे आऊं फरमाते, लोगा परमा ना भूल हो पाए, लोगा परमा ना भूल हो पाए। खालक खलक खलक में खालक, पूर रहो, 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 पूर रहो
सर्ब ठाए। लोगा परम ना पुल हो पाए। लोगा परम ना पुल हो पाए। खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सर्ब ठाए। रहाओ। सतगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ऐ लोगों, ऐसे ही अंधविश्वास में ना रहें। जी अज्ञानता से बाहर निकलें कि मैं बड़ा हूं वो छोटा है, मैं ऊंच हूं वो नीच है। जी अंधविश्वास से बाहर निकलो, क्योंकि खालक खलक खलक में खालक पूर्यो सब ठाई। वो जो प्रभु है उन्होंने जिस सभी को बनाया है। जैसे गुरु जी ने कहा था ना, एक ही एक अनेक होए बिस्तरियो, आन रे आन भरपूर सो। प्रभु एक है और प्रभु के मन में ये प्यार पैदा हुआ कि मैं अपने आप को देखूं और मैं अपने अनेक रूप बनाऊं। जब प्रभु के मन में ये प्यार पैदा हो गया कि मैं अपने आप को देखूं, मैं अपने आप को जानूं, मैं कैसा दिखाई देता हूं, तो उन्होंने मनुष्य को बनाया। तो इसमें उन्होंने अपने आप को देखा। एक ही एक अनेक हुए बिस्तरियों, प्रभु एक था, अनेक बना दिए इंसान। जी मुसलमान भी उन्होंने बनाए, हिंदू भी उन्होंने ही, क्रिश्चियन भी उन्होंने, पारसी भी उन्होंने। प्रभु एक है। गुरु प्यारी सत्संग जी, अब क्या होने लगा है? मुसलमान हिंदू से नफरत करने लगा, हिंदू मुसलमान से नफरत करने लगा। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानता में चले गए। अगर ये इंसान से अज्ञानता से बाहर निकल जाएगा तो सबनों के लिए इनके मन में प्यार रहेगा। सो हमने जे अज्ञानता से बाहर निकलना है। अगर कोई अज्ञानता में है, प्रभु का नाम बहुत सिमरता है, बहुत सिमरन करता है, प्रभु नाम का जाप करता रहता है, पर जेकर उनके मन में प्रेम प्यार नहीं है तो ये सब कुछ करने का कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। इसलिए हमने किसी भी इंसान से नफरत नहीं करना, क्योंकि हर इंसान में भगवान है। अगर किसी इंसान से के साथ हम नफरत करते हैं तो समझ लें हम भगवान के साथ नफरत करते हैं। इसीलिए गुरु जी ने सबके साथ प्यार करने के लिए कहा, क्योंकि सबना जो प्रभु विराजमान है। सतगुरु रविदास जी अपनी वाणी के आगे आऊं फरमाते हैं कबीर। माटी एक अनेक पांत कर, साजे साजन हारे।
ना कछ पोच माटी के पांडे, ना कछ पोच कुम्हारे, माटी एक अनेक पांत कर, साजे साजन हारे, ना कछ पोच माटी के पांडे, ना कछ पोच कुम्हारे। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि माटी एक है, एक ही कुम्हार ने हमें बना रखा है। ना कुछ पोच माटी के पांडे, कोई माटी निकम्मी नहीं, कुम्हार निकम्मा नहीं है, सभी एक माटी के बने हैं। एक ही कुम्हार हम ही सभी को बनाने वाला है। इसीलिए सतगुरु कबीर महाराज जी ने कहा था कि ऐ इंसान, ये तो है नहीं कि आपसे दूध निकलता है और मेरे से खून निकलता है। अगर मेरे से खून निकलता है तो आपसे भी खून ही निकलता। इसलिए सभी बराबर हैं, किसी के साथ नफरत हमने नहीं करना है, सभी के साथ प्रेम करना है, प्यार करना है। अगर हमारा इंसान से प्यार नहीं तो हम भगवान के साथ कहाँ प्यार कर लेंगे। अगर प्रभु के साथ प्यार करना है तो हमें पहले इंसानों से प्यार करना होगा। तो फिर सतगुरु कबीर महाराज जी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, सब में सच्चा एको सोए, तिसका किया सब कछ होए। हुक्म पशान सो एको जन, बंदा कहिया सोए। सब में सच्चा एको सोए, तिसका किया सब कछ होए। हुक्म पशान सो एको जान, बंदा कहिया सोए। सतगुरु कबीर महाराज जी इन पंक्तियों में ये बता रहे हैं कि असली इंसान कौन है। असली इंसान वो है जो अपने आप की पहचान कर लेता है
जिनको अपने आप की पहचान हो गया, उनको सभी की पहचान हो गया, तो वो फिर सभी में प्रभु को देखता है, तो फिर किसी के साथ भी वो नफरत नहीं करता। उनको जे मालूम पड़ जाता है, ताने पेटे इको ही रू, जिधर देखा तुम्हें तो, कि जहां भी मैं देखता हूं मुझे प्रभु ही नजर आता है। तो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, सतगुरु कबीर महाराज जी ने बार बार ये बात बता दिया कि प्रभु को पाना है तो पहले इंसानों से प्यार करना पड़ेगा। लेकिन आज भी देखने को मिलता है कि लोग पत्थरों के आगे तो बहुत शीश झुकाएंगे, इंसानों के साथ नफरत करेंगे। ऐसे लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, चाहे वो जितने मर्जी टल्ली खड़का लें, जितने मर्जी तूफत खा लें, जितने मर्जी कर्म कांड कर लें, जो इंसानों के साथ प्यार नहीं करता उनको प्रभु मिलने वाला नहीं है। जिनके मन में नफरत है इंसानों के लिए, समझे कि वो प्रभु के लिए नफरत है। इसलिए सतगुरु कबीर जी ने बार बार जी कहा, अगर प्रभु को पाना है तो पहले इंसानों के साथ प्यार करना होगा। तो ये काम कैसे बनेगा, ये गुण कैसे आ जाएगा, सतगुरु कबीर जी अपनी शब्द की आगे वाली पंक्तियों में बताते हैं। अल्लाह अलक ना जाए लख्या, गोर गुड़ दिना मेठा, कह कबीर मेरी शंका नासे, सर्व निरंजन डेठा, अल्लाह अलक ना जाए लख्या, गोर गुड़ दिना मेठा, कह कबीर मेरे शंका नासे, सर्ब निरंजन डीठा। सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि जब मुझे गुरु मिला तो गुरु ने मुझे शब्द दिया, गुर गुड़ दीना मीठा। वो शब्द, वो उपदेश जो अत मीठा था। गुड़ मीठा होता है, ये बात फरीद ने भी कहा कि प्रभु के नाम में मिठास ही मिठास है। और वो मिठास, जो मिठास संसार के पदार्थों में भी नहीं मिलती। शक्कर, खंड, व्यात, गुड़, माखियों, माजा, दूध, ये सब्बे वस्ता मिठियां रब न पूजन तुद। जब गुरु की कृपा हुई, मुझे उन्होंने जो नाम दिया, उपदेश दिया,
मैंने जब अंतर ध्यान होकर के उसका सिमरन किया प्यार से, तो मेरी शंका खत्म हो गई, मेरी अज्ञानता खत्म हो गई, मेरा भ्रम खत्म हो गया। जो मुझे लगता था कि शायद तो वो परमात्मा कहीं पहाड़ों पे रहता है, धर्म स्थानों में रहता है, जंगलों में रहता है, मैंने वो प्रभु को अपने अंदर जान लिया। अब क्या हुआ? कहे कबीर मेरी शंका नासी सर्व नरिंजन डीठा। मैंने उस प्रभु को अपने अंदर ही अंदर पा लिया और मुझे सभी के बीच वो नजर आ रहा है, जैसे पाई कन्हैया जी की हालत हुई थी। सभी में उनको प्रभु नजर आने लगा था। गुरु प्यारी सत्संग जियो, जब हम गुरु चरणों में जुड़ते हैं, गुरु लोग हमें प्रभु के मिलन का जो रास्ता बताते हैं, जिंदगी के थोड़े पल निकाल करके सिमरन करके प्रभु के साथ मिलना हो। हम देखते हैं कि हम सभी के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालते। सतगुरु कबीर जी कहते हैं, जब तक हम खुद नहीं जान लेते तब तक हमारा भ्रम खत्म नहीं होगा। इसलिए आपने खुद प्रैक्टिकल करके प्रभु को जानना होगा, समय निकाल करके। जैसे सतगुरु जी ने बताया हमें ध्यान साधना का, वो ध्यान लगाना, जब अंतर ही अंतर ध्यान हम लगा लेंगे तो प्रभु हमारे अंदर प्रगट हो जाएगा और जी कहना शुरू कर देगा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मैं कहीं भी बाहर नहीं हूँ, मैं मनुष्य के अंदर रहता हूँ। तो जी जैसे हम सभी संगत जहाँ एकत्र हुई हैं तो सभी प्रभु का रूप है, हम सभी देवियाँ हैं, देवते हैं, प्रभु के अंश हैं, प्रभु का रूप है। तो जब ये सोच बन जाएगी हमारी परिवारों में, संगठनों में, हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी। हम देखते हैं हमारा भारत देश किसी से कम नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी अज्ञानता रही हमारे लोगों में कि हम जाति के आधार के पर, धर्मों के आधार पर बांटे हुए हैं। इसी कारण हमारी इतनी तरक्की नहीं हो पाई। जो परिवार, जो देश, जो समाज एक दूसरे से प्यार नहीं करता, वो ना तो देश तरक्की कर पाएगा, ना वो समाज तरक्की कर पाएगा, ना वो परिवार तरक्की कर पाएगा। अगर जिंदगी का आनंद लेना है, तरक्की लेनी है, तो सबसे पहले सबसे प्यार करना सीखें। हमने देश में प्यार रखना है, समाज में प्यार रखना है, परिवारों में प्यार रखना है। ये ही सतगुरु कबीर महाराज जी ने हमें सिखाया है। और आज सतगुरु कबीर जी जयंती पर हमने ये ही शिक्षा लेना है और आपसी मतभेद, एक दूसरे से नफरत करना, इस सभी को छोड़ देना है। और जो उन्होंने कहा है ना, असली तो वो टाई अक्षर प्रेम के, प्यार वाले टाई अक्षर याद हो जाए तो बाकी ग्रंथों का पठन पाठन करने का हमें कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आओ हम सभी वो प्यार वाले सबक को पढ़ लें, जे ही उनका जयंती समारोह मनाना होवेगा। सभी को सतगुरु कबीर जयंती समारोह मनाने की बहुत बहुत बधाई। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। जे छोटी सी बच्ची
कहती हैं कि पीछे मैंने जो आरती कहा था मैं एक पंक्ति भूल गई थी। मैं क्या आज 2 ना भूल जाना। कहती नहीं, मैं नहीं भूलूंगी, आरती मैंने कहना है। तो आइए उनसे आरती कहें, तो दूसरे भी जो सेवादार वो भी आ जाएं। जय गुरुदेव, जय रविदास। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आसरो, नाम तेरो उड़ेसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरा युड़ेसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, नाम तेरो अम्बला, नाम तेरो चंदना, नाम तेरो अम्बला, नाम तेरो चंदना। से जपे नाम ले तुझे को उचारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो
गुरुदेव गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय गुरुदास। सारी संगत नूं सूचना दे दी जाए कि अगला जिहड़ा सत्संग है वो बेगमपुरा धाम च होना है हर महीने के पहले ऐतवार वांग। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास।